क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ वास्तविक संख्या 1.1 की सवाल आज देखेंगे हम। पहला अभ्यास यानी प्रश्नावली 1.1 की सवाल देखेंगे। पहली सवाल है, सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी कुछ संख्याएं दी गई हैं, कुछ अंक दिए गए हैं जिनका हमें एचसीएफ निकालना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये सूत्र होता है, पहली वीडियो में बता चुके हैं। और इसको हम शॉर्टकट में अगर लिखें तो ए बराबर बी गुणे क्यू प्लस आर, यानी भाज्य का मतलब हुआ ए से भाज्य को प्रदर्शित करते हैं, भाजक को बी से, भागफल को क्यू से और शेषफल को आर से। एक भाग का चिन्ह बना लेते हैं, यहाँ पर ए होता है और ये बी होता है और ये क्यू होता है और जो बच जाता है वो शेषफल होता है। आइए अब हम पहली सवाल देखते हैं। जैसे दिया हुआ है हमको 135 और 225 का, यानी 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। तो इसमें हमको करना क्या होगा, जो बड़ी संख्या होगी, जो इसमें बड़ी होगी दोनों में, उसको हम ए मान लेंगे। तो बड़ी कौन सी है? तो 255, तो ए बराबर हम मान लेंगे 225। और जो छोटी होगी उसको हम बी मान लेंगे, तो बी बराबर कितना हो जाएगा? 135। अब करना क्या है हमको, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसका एचसीएफ ज्ञात करना, यानी मासा ज्ञात करना है। तो करेंगे क्या, हम मासा ज्ञात करेंगे। चलिए देखिए, ए का मान यहाँ पर कितना है? तो 225, तो 225 लिख दीजिए। और बी का मान कितना है? तो 135। बी का मान यहाँ पर होता है, रख दिए, भाज्य अंदर होता है, रख दिए। अब देखो करेंगे क्या, यहाँ पर सूत्र लगा देंगे, ए बराबर बी गुणे क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है? तो 225 है, बराबर बी का मान कितना है? तो 135 है, गुणे क्यू का मान कहाँ होता है? ये अभी हमने भाग दिया ही नहीं, तो भाग फलाया नहीं, तो क्यू का मान आया नहीं। अब देखो 135 से 225 में कितनी बार भाग जाएगा? तो एक बार जाएगा, दे दो भाग। 5 से 5 जाएगा 0, और यहाँ 2 से 3 नहीं जाएगा, हासिल ले लेंगे 12, 12 में से 3 जाएगा, हो जाएगा ये 90। यानी हुआ क्या कि यहाँ पर ए का मान 225 था, रख दिए, बी का मान 135 था, रख दिए, गुणे क्यू का मान देखो कितना आया? 1। यानी क्यू का मान कितना हो गया? तो देखें तो 1 हो गया, प्लस आर होता है, आर यहाँ पर जो बचा हुआ है कितना है? 90 लिख दीजिए। अब अगली बार इसमें क्या करना है, जो शेष फल बचता है उसी को हम भाज्य बना लेते हैं। जो शेष फल बचता है उसी को हम भाज्य बना लेते हैं, और जो पहले भाज्य था, भाजक बना लेते हैं। और जो पहले भाजक था, जो शेष फल बचता है उसे हम भाजक बना लेते हैं। जो शेष फल बचता है उसे भाजक बना लेते हैं, और जो भाजक होता है उसको भाज्य बना लेते हैं। तो आइए अब की देखिए, अब इस बार ए का मान कितना हो गया? तो 135। क्यों 135? क्योंकि ये अगली बार भाजक था और अब की बार ये भाज्य हो गया है, बराबर बी का मतलब बी के जगह पर कितना आ गया? 90, गुणे क्यू की जगह पर कितना है? तो देखिए 90 से 135 में भाग कितनी बार जाएगा? तो 90 से 135 में एक बार भाग जाएगा, 90 इकन्नम 90। 5 में से 0 जाएगा, 5 बचेगा। 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बच जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे। अब गुणे क्यू का मान कितना है? 1, प्लस आर का मान कितना है? 45। फिर से जो शेष फल बचा हुआ है उसे हम भाजक बना लेंगे, और जो पहले भाजक था उसे हम भाज्य बना लेंगे। तो 90 से 45 में कितनी, यहाँ पर अब लिख देंगे ए का मान, यानी 90 बराबर बी का मान 45, गुणे क्यू का मान कितना होगा? तो 45 दूना 90 होता है। यानी 90 से 90 गया, क्या बचा? 0। यानी क्यू का मान 2 है, प्लस आर का मान कितना आ गया? 0। और जब आर का मान 0 आ जाएगा, जब हमारा आर का मान 0 आ जाएगा ये प्रक्रिया करते समय, तब हमारा जो बी का मान होगा, वही एचसीएफ होगा। यानी लिख देंगे 135 और 225 का एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर देखो बी का मान कितना है? 45। तो कितना हो जाएगा? 45। यानी जिस समय आर का मान 0 हो जाएगा वही बार हमारा आंसर हो जाएगा, यानी बी का मान ही हमारा एचसीएफ हो जाएगा।
जिस बार कटने के बाद शेषफल 0 हो जाए तो b का मान यानी भाजक ही हमारा HCF हो जाता है। दूसरी सवाल दी गई है 196 और 38,220 का HCF निकालिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो सूत्र लगा देंगे a बराबर इसमें सबसे पहले हम देखेंगे बड़ा क्या है, तो बड़ा 38,220 है तो वो a का मान हो जाएगा। जो बड़ा होता है वही हमेशा a का मान होगा और जो छोटा होगा वो b का मान होगा। तो b बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 196। b का मान कितना हो गया 196। अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे तो a बराबर b गुणे q प्लस r। अब भाग में देखो a का मान कहाँ है, ये होता है जो बीच वाला होता है यानी 38,220 और b का मान यहाँ पर होता है। यहाँ पर a का मान लिख दो 38,220 बराबर b का मान दिया है 196 गुणे q का मान देखो कितना आएगा। तो इसको भाग दोगे जब आप तो एक चीज़ हमको ध्यान देना है CF में, इससे इसमें भाग देते समय ज़्यादा से ज़्यादा यानी एक बार में इसको काटने का पूरे को प्रयास करना है। कहने का मतलब ये काटने के लिए ले जाना पड़ेगा 195 बार और 195 बार ले जाओगे तो 38,220 ही आएगा। शेषफल कितना आया 0। और देखो क्यू का मान कितना है 195 प्लस आर का मान कितना हो गया 0। जिस बार आर का मान 0 हो जाएगा बी का मान HCF हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, लिखना क्या है कि 196 और 38,220 का HCF बराबर 196। तीसरी सवाल दी गई है 867 और 225 का HCF निकालना है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है 867, तो a का मान हो जाएगा 867 और b का मान हो जाएगा 225। अब हम करेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे यानी सूत्र लगा देंगे a बराबर b गुणे q प्लस r और यहाँ पर हम भाग बना देंगे यानी भाग करेंगे। तो a का मान कितना है तो 867, यहाँ से आप देख सकते हो। b का मान कितना है तो 225 रख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए a का मान कितना रखोगे 867 यानी 867 बराबर b का मान 255 है 255 गुणे क्यों का मान अभी पता नहीं, क्यों का मान कितना रखोगे तो देखो 285 से 867 में कितनी बार भाग जाएगा, लगभग 3 बार जाएगा। 3 पचे 15, 3 पचे 15 एक 16, 3 दूनी 6 एक 7 हो जाएगा। 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, 6 से 6 जाएगा 0 बचेगा, 8 में से 7 जाएगा 1 बचेगा। यानी कहने का मतलब b का मान क्यों का मान कितना आ गया 3 प्लस r का मान कितना आ गया 102। और हमने बताया है जो शेषफल आता है उसी को हम भाजक बना लेते हैं। जो शेषफल आता है उसे भाजक और जो पहले का भाजक होता है उसे हम भाज्य बना लेते हैं 255। अब भाग लगा देंगे यानी 255 a का मान हो गया, b का मान 102 हो गया, गुणे q का मान देखो कितनी बार जाएगा तो 2 बार चला जाएगा। 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 इकन्नम 2, घटा दो 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, 5 में से 0 जाएगा 5 बचेगा और 2 में से 2 जाएंगे तो 0 बचेगा। यानी q का मान कितना हो गया यहाँ पर अगर देखें तो 2 हो गया। q का मान 2 प्लस r का मान कितना है 51। फिर से जो हमारा शेषफल आया हम उसे भाजक बना लेंगे और जो पहले का भाजक होगा उसे हम भाज्य बना लेंगे तो 51। अब यहाँ पर लिख दीजिए 102 a का मान, b का मान 51 गुणे q का मान कितना होगा तो 51 से 102 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 इकन्नम 2, 2 पंचे 10, कटने पर कितना आया 0। यानी 2 बार जाएगा तब r का मान कितना आ जाएगा 0। और जब r का मान 0 आ जाता है तो हमारा जो b का मान होता है वही क्या हो जाता है HCF। यानी लिख देंगे 867 और 255 का HCF बराबर 51। ये हमारा आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। यानी 6q+1, 6q+3 और 6q+5 दिया गया है और जहाँ q कोई पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -1, -2, -3 कुछ भी हो सकती है। पूर्णांक प्लस और माइनस दोनों की होती है। हमको दर्शाना क्या है कि जहाँ क्यों कोई पूर्णांक है और दर्शाना क्या है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इसके रूप का होता है। तो करेंगे क्या, हम इन तीनों में से कोई एक आप नीचे उतार लीजिए, किसी को भी ले लीजिए। चलिए हम पहला वाला ही ले रहे हैं, 6q+1। अगर यहाँ पर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो a जो हुआ है वो हमारा छिपा हुआ है, यानी a बराबर दिया गया है 6q+1। तो यहाँ पर अगर देखें, जहाँ हम लिखेंगे b बराबर कितना है, 6 है, यानी a बराबर b गुणे q होता है, a बराबर b गुणे q+r। तो a बराबर b गुणे q+r। तो b का मान कितना दिया है, 6। तो हम r के मान भी 6 लेंगे, लेकिन इस 6 से 6 मान छोटे होंगे और वो 6 अलग अलग होंगे। तो हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, 6 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 6 इसके बराबर हो जाएगा। अब गिनो, 1 2 3 4 5 1 6, 6 मान हुए, 6 मान अलग अलग हुए और इस b के मान से 6 वो छोटे हैं। तो हम करेंगे क्या, लिख देंगे यहाँ पर। पहली बार क्या लिखेंगे, 6q+, ये r होता है, r का मान पहली बार कितना रखेंगे, 0। दूसरी बार कितना रखेंगे, 6q+1, 6q+2, 6q+3, 6q+4, 6q+5, 6 हो गया। यानी हम 6 मान रख देंगे। अगर इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं 6q केवल, ठीक। तो 6q कामा है, एक नहीं, 6q, 6q+1, 6q+2, 6q+3, 6q+4, 6q+5 के रूप का हो सकता है। ये हमने दर्शा दिया। चलिए तीसरी सवाल देखते हैं, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो अधिकतम संख्या पूछा है, इसका मतलब हमसे HCF पूछा है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा से बड़ा नंबर पूछा है। तो करेंगे क्या, हम इसमें 616 और 32 दिया हुआ है, यानी 616 जो है वो कुल सदस्य हैं और 32 जो है उसमें मार्च किया गया है, उनको रखा गया है। तो करना क्या है, इसका HCF निकालना है, यानी महत्तम समापवर्तक। तो हम दो विधि से निकाल सकते हैं, एक यूक्लिड की विधि से और एक चाहे तो अलग से। तो यूक्लिड विभाजन की विधि से हम 3 ज्ञात कर चुके हैं, तो इसको दूसरी विधि से करेंगे, गुणनखंड विधि से। यानी 616 और 32 दोनों लिख लेंगे। दोनों को हम काटेंगे, ये 2 से कटेगा, 2 इका नम 2, यहाँ पर 1 बचेगा, इसमें चला जाएगा, 2 छंग 12, ये 2 8 16 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 इका नम 2 हो जाएंगे। इसको काटेंगे 2 से, तो 2 तिहाई 6 और 2 8 16। दो संख्या जब भी हम पीछे की साथ में काटते हैं, बीच में क्या बढ़ाते हैं, 0 बढ़ाते हैं भाग में, जिसे हम भाग दे दें। 2 इका नम 2 कट गया, 2 से 2 1 उतरा। अब 1 में तो 2 का भाग जाएगा नहीं, ये वाला 2 उतारते हैं तो यहाँ पर क्या बढ़ाते हैं, 0। उसी तरह यहाँ पर जब 2 संख्याएं एक साथ काटेंगे तो बीच में 0 बढ़ाएंगे। 2 से काटेंगे, 2 इका नम 2, 1 बच्चा इसमें चला गया, 2 पंचे 10, 2 चौको 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 7 14। फिर 7 से काटेंगे, 7 इका नम 7 इका नम, 11 से पूरा पूरा कट गया। अब लिख देंगे 616 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 11 और 32 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखो करना क्या है, हमको HCF निकालना है, यानी महत्तम समापवर्तक निकालना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों में कामा क्या हो रहा है, तो 1 2 मिल रहा है, इन दोनों 2 की जगह पर 1 2 लिखेंगे। फिर 1 2 और मिल रहा है, इन दोनों 2 की जगह 1 2 लिखेंगे। 1 2 और मिल रहा है, इन दोनों 2 की जगह 1 लिखेंगे और टोटल कितना हो जाएगा, 8। 2 दूना 4 दूना 8 हमारा हो जाएगा आंसर। और अगर हम चाहें तो हम यूक्लिड विभाजन की विधि से भी इसको कर सकते हैं, आंसर हमारा सेम आएगा।
हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का एसपी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ को कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने 1.1 की तीसरी सवाल तक लगा ली। आज हम चौथी सवाल लगाएंगे। सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी। सवाल है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यानी हमको यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को दर्शाइए। कहने का मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। a बराबर बी क्यू प्लस आर का हमें प्रयोग करना है। यानी a मतलब भाज्य, b मतलब भाजक, q मतलब भागफल प्लस शेष r मतलब शेषफल। इसका प्रयोग करके दिखाना है कि कोई भी पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए क्या होता है, m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये हमको दर्शाना है। तो दर्शाएंगे कैसे? हम यहाँ पर अगर देखें एक ले लेते हैं 3m+1। अगर इसको हम ध्यान से देखें और यहाँ पर मिलाएं तो b का मान देखें तो कितना, यानी a बराबर दिया हुआ है 3m+1। तो b का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है, जहाँ v बराबर कितना दिया है 3। जब b का मान 3 दिया है तो r के मान भी हम 3 लेंगे, लेकिन b के मान से छोटे लेंगे और सब अलग होंगे। तो हम पहला मान 0 ले लेंगे, फिर 1 ले लेंगे, फिर 2 ले लेंगे। कितने हो गए? तो 3 हो गए और 3 से छोटे हैं। अब इन्हीं को हम लगा देंगे। सूत्र क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो जहाँ पर देखो मान क्या है, b का मान 3 है, रख दिए। m का मान m ही रखेंगे, m की जगह m ही रहेगा, प्लस r की जगह एक बार हम क्या रख देंगे, 0। फिर दूसरी बार 3m+1 रख देंगे, फिर से 3m+2 रख देंगे, 2 रख देंगे। तो ये हमारा हो गया। तो ये हमारा दर्शा उठा। अब क्या कह रहा है, आगे सवाल कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। वर्ग का मतलब क्या होता है, इसका स्क्वायर कर दो, सभी का स्क्वायर कर दो। और उसके बाद देखो a प्लस बी बन रहा है। सूत्र क्या बन रहा है, a प्लस बी। और a प्लस बी का सूत्र क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सूत्र होता है। या फिर कह सकते हो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सूत्र लगा देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पर देखो a का मान कितना है, 3m का स्क्वायर कर दो, प्लस b का मान कितना है, 0 का स्क्वायर कर दो, प्लस 2 की जगह 2, a की जगह कितना रखोगे 3m, गुणे b की जगह कितना रख दोगे 0। तो देखो 3m यानी ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिक 9m स्क्वायर, प्लस ये 0 ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा। 2 3 6 6 0 0। किसी भी संख्या का 0 में गुणा करने पर पूरा 0 हो जाता है। तो इतना हटा दे रहे हैं। अब 9m स्क्वायर बचा। अब इसमें से करेंगे क्या, हम 3 कामा ले लेंगे तो 3m स्क्वायर बच जाएगा। अब यहाँ पर हम कुछ मान लेंगे। माना 3m स्क्वायर बराबर क्यों, तो 3 की जगह 3 लिखे और ये 3m स्क्वायर की जगह पर क्या लिख देंगे, 3 क्यों लिख देंगे। अगला वाला देखिए, इसको भी यहाँ पर भी सूत्र लगा देंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए यहाँ पर देखिए a का मान कितना है, तो 3m है, तो 3m का स्क्वायर कर दो, प्लस b का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस 2 की जगह 2, a का मान कितना है 3m, गुणे b का मान कितना है 1। आगे वाले को a, पीछे वाले को b, आगे वाले को a, पीछे वाले को b, आगे वाले को a और पीछे वाले को b कहते हैं। तो 3 त्रिक का कितना हो जाएगा, 9m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 3 6 1 6m हो जाएगा। इस 1 को उधर भेज रहे हैं, 6m को इधर ला ले रहे हैं। 9m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1, इतने में से 3 हम कामा ले रहे हैं। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। 3 त्रिक 9, m स्क्वायर की जगह m स्क्वायर, यहाँ पर 3 दूना 6 और m बच जाएगा प्लस 1। फिर से मान लेंगे
फिर से मान लेंगे यहाँ पर, यानी माना 3m प्लस 2m इज इक्वल टू क्यों, 3m स्क्वायर प्लस 2m बराबर क्यों मान लिए। तो करेंगे क्या, इस 3 की जगह पर 3 लिखेंगे और इतने पूरे की जगह पर क्यों लिख देंगे और प्लस ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरह इसको भी सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह इसको सॉल्व कर लेंगे 3m प्लस 2 को, इसको ऊपर सॉल्व कर दे रहे हैं क्योंकि जगह कम है। क्या 3m प्लस 2 का होल स्क्वायर, 3m प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a मतलब आगे 3m का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b मतलब पीछे, और प्लस 2 की जगह 2 3m गुणे 2 हो जाएगा। अब 3m का स्क्वायर करेंगे, 3 3 का 9 और यम स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यम गुणे यम अगर करेंगे, इधर देख लीजिए, यम गुणे यम करेंगे तो इसकी घात 1, इसकी घात 1, यम 1 प्लस 1 बराबर यम की घात 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 2 3 6 दूना 12m हो जाएगा। 4 को उधर ले जाएंगे, 12 को इधर लेकर चले जाएंगे, यानी 9m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 4 को अगर हम चाहें तो 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इतने से हम 3 कामा ले रहे हैं, तो 3 कामा ले लेंगे, तो 3 कामा ले लीजिए। यहाँ पर 3 3 का 9 यम स्क्वायर प्लस 3 4 12 यम प्लस 3 का 9 3 और ये प्लस 1 ये वाला। अब इतने पूरे को हम क्यों मान लेंगे, इतने की जगह पर क्या मान लेंगे क्यों, तो 3 की जगह 3, इस पूरे की जगह क्यों प्लस 1। तो सिद्ध हो गया। कहा सवाल क्या कहा था, 3m प्लस 1 या 3m या 3m प्लस 1 का रूप का होना चाहिए। तो ये 3m प्लस 1 का, या 3q प्लस 1 के रूप का हो गया। हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का एसपी क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ को कंटिन्यू करेंगे। 4 नंबर तक की सवाल हम लोगों ने लगा लिया है, आज 5वीं सवाल लगाएंगे, यानी क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ की 1.1 की 5वीं सवाल लगाएंगे। सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी। सवाल कह रही, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो करना क्या है, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। और करना क्या है, घन करना है। घन का मतलब घात 3 करनी है, क्यूब करना है। तो देखिए हम करेंगे क्या, इन तीनों में से एक को हम ले लेंगे। चलिए 9m प्लस 1 को ले रहे हैं, तो ये a बराबर दिया हुआ है। जहाँ पर अगर हम b का मान देखें तो कितना है, b बराबर 3, सॉरी b बराबर कितना है 9। तो r का मान कितना हो जाएगा, b के मान से छोटे होने चाहिए और सब अलग होने चाहिए। तो सब b के मान से हम छोटा ले लेंगे, पहला 0 ले लेंगे, दूसरा क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, 6 7 8। गिन डालिए, सारे मान 9 है और 9 से छोटे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9। अब करेंगे क्या, हम सबको रख देंगे। पहली बार सूत्र देखिए क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। b का मान कितना दिया है 9 और q की मान की जगह क्या रखना है m प्लस r का मान बदलना है 0। एक बार कर दो। दूसरी बार अगर इसी को हम लिखेंगे तो ये इतना तो सेम ही रहेगा, r की जगह 1 आ जाएगा। फिर से ये सेम रहेगा, r की जगह 2 और फिर से 3, 9m प्लस 4, 9m प्लस 5, 9m प्लस 6, 9m प्लस 7, 9m प्लस 8, ये हो जाएगा, ये हो जाएगी। यानी ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठवां हो गया, सातवां, आठवां और 9वां। आइए अब देखते हैं होता क्या है। हमको करना क्या है, घन करना है। तो एक को ले लीजिए, इसका घन कर दीजिए, सभी का घन करना। 9m प्लस 0 का अगर घन कर दो, और घन का सूत्र क्या होता है, यानी a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ये सूत्र होता है। अब आइए देखते हैं होता क्या है।
ए की जगह हम कितना रखेंगे 9m रखेंगे और बी की जगह 0। ए क्यूब है तो ए क्यूब का मतलब 9m का क्यूब हो जाएगा, प्लस बी क्यूब मतलब 0 का क्यूब, प्लस 3 की जगह 3 ए की जगह कितना रखेंगे 9m रख देंगे, गुणे बी की जगह 0, ए की जगह 9m प्लस बी की जगह 0 हो जाएगा। 9m का वर्ग करेंगे तो 9 9 81 9 729 m क्यूब हो जाएगा, क्योंकि अब की बार यम का गुणा 3 बार होगा, यम गुणे यम गुणे यम, और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। 0 का वर्ग करेंगे 0 ही होगा, 3 9 27 0 0 और 0 का गुणा इसमें करेंगे पूरा 0 हो जाएगा। इस 0 को हटा दे रहे हैं, इस 729 में से हम 9 कामा ले रहे हैं तो 81 m क्यूब बच जा रहा। अब करेंगे क्या, हम मान लेंगे कि माना क्या मान लेंगे 81 m क्यूब इज इक्वल टू क्यू। ये 81 m जो क्यूब है, 81 m क्यूब जो है वो क्यों के बराबर है, या क्यों है एक पूर्णांक है, तो 9 की जगह 9 और यहाँ 81 m क्यूब की जगह क्या लिख देंगे क्यों लिख देंगे। ये पहले वाले का हमारा आ गया, यानी क्या आया 9 क्यों आ गया। इसको मिटाकर हम दूसरा लगाएंगे, चलिए इस 0 की जगह पर की बार क्या रख देंगे 1 कर देंगे, सेम सूत्र लगेगा, सेम सवाल लगेगी। ए क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा 9m क्यूब हो जाएगा, प्लस बी क्यूब मतलब 1 का क्यूब, प्लस 3 की जगह 3 गुणे ए की जगह क्या हो जाएगा 9m हो जाएगा, बी की जगह 1, ब्रैकेट में ए की जगह 9m और बी की जगह 1 हो जाएगा। करेंगे क्या, 9m क्यूब करना है तो कितना हो जाएगा 9 9 81 9 729 m क्यूब, 1 का चाहे जितनी बार गुणा करो 1 ही आना है, 1 गुणे 1 गुणे 1, प्लस 3 9 27 का नम 27m, ब्रैकेट में 9m प्लस 1, 729 m क्यूब प्लस 1 प्लस ये ब्रैकेट का मतलब गुणा, इसमें इससे गुणा करा दो, 9 7 63 के 3 हासिल आए 6, 9 दूनी 18, 18 में 6 जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा, और यम का टक्कर होगा तो यम स्क्वायर हो जाएगा, प्लस और प्लस टकराएंगे प्लस ही रहेगा, 27 m का नम 27 m होगा। इस एक को उस तरफ ले जाएंगे, बाकी सबको इस तरफ ला लेंगे तो होगा क्या 729 m क्यूब प्लस 243 m स्क्वायर प्लस 27 m प्लस 1, और इतने से हम 9 कामा ले लेंगे। 9 जब कामा लिए तो ये कितना बच गया 81 m क्यूब प्लस ये कितना बच जाएगा 27 m क्यूब, सॉरी m स्क्वायर प्लस 9 तिरिक 27 m प्लस 1, और इतने की जगह पर इस पूरे को हम क्या मान लेंगे क्यों मान लेंगे, माना क्या मान लेंगे क्यों मान लेंगे, तो 9 की जगह 9 और पूरे की जगह क्यों रख देंगे और प्लस 1, ये हमारा दूसरा हो जाएगा। इसी तरह तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां तक हमको कर लेना है।